फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक हिंदूवादी चैनल है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ये बिल्कुल नया चैनल है, आपके सपोर्ट से ही ये आगे बढ़ सकता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना नहीं भूलेगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये अपराध है क्या? सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है, उसके बूढ़े पिता है 75 वर्ष के, उस बूढ़े पिता को न्याय मिले के लिए सुबह से लेकर शाम तक उसके न्याय के पीछे लगना, क्या अर्नब का ये अपराध है? कोरोना काल में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने कोताही बरती, क्या उस कोताही को देश के सामने रखना यह अर्नब जी का अपराध है? कौन सा अपराध है? क्या इस राज्य में सच बोल नहीं सकते लोग? पर महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सारे मंत्री कान खोल करके सुन ले। ये बहुत दिनों तक नहीं चलता। इस प्रकार से लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का आप गला घोट नहीं सकते। समूचा देश और विदेश के करोड़ों चाहने वाले आज अर्नब गोस्वामी जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ खड़े हैं, और एक दिन ये सारी चीजों की कीमत ये तीनों दलों को चुकानी होगी। इस प्रकार से पत्रकारों की आवाज वो दबा नहीं सकते। क्या आपको नहीं लगता कि पूरा प्लांटेड नजर आता? टीआरपी केसेस देखें और नहीं, पुलिस का एक आना, रेड करना, ऐसा लगा जिस तरह से कार्रवाई है, पूरा प्लांटेड लाइन लग रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। हम सरकार से, गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं, अर्नब गोस्वामी कौन से आतंकवादी हैं? वहां पर उनको गिरफ्तार करने के लिए जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चले जाते हैं, वे सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का हमें अभिमान है। पर यह सरकार किसी आतंकवादी को जिस प्रकार से पकड़ा जाता है, वैसे 10-20 गाड़ियों का काफिला लेके 200 पुलिस वाले वहां भेजती है। क्या चला क्या रखा है आपने? केवल और केवल अर्नब जी के बूढ़े ससुर, बूढ़ी माँ, उनका बेटा, उस परिवार पे क्या बीती होगी? और सुबह सुबह प्रातःकाल आप चले जाते हो। अरे वो सुबह शाम लोगों को, देश को, दुनिया को टीवी पर दिखते हैं, उनको समझ भेजते आप, वो खुद चले आते आपके द्वार पर, खुद आकर के आपको सहयोग करते। पर नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझ करके उनको अपमानित, पीड़ित, प्रताड़ित करते हुए जिस प्रकार की पुलिस फोर्स भेजी, क्या 8047 ये आतंकवादी के पास जाओ हम समझ सकते हैं, एक पत्रकार के घर पर, और जो पत्रकार पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, उस पत्रकार के घर पर भेजते हो आप। शर्म आनी चाहिए महाराष्ट्र सरकार को। और ये जो घिनौना काम किया है, समूचा देश आज अर्नब के साथ खड़ा है। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसा वर्ग होगा कि शायद रिपब्लिक टीवी नहीं देखता होगा, बहुत कम होगा। मैं मानता हूं कुछ ऐसा वर्ग होगा कि शायद अर्नब की पत्रकारिता उनको पसंद नहीं होगी। पर इस घटना के बाद समूचा देश अर्नब जी के साथ खड़ा है। जो नहीं देख रहा था वो भी अब रिपब्लिक देख रहा है, और जो अर्नब को नहीं चाह रहा था वे भी सारे लोग अर्नब को चाह रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार के प्रति उनके मन में जो इनके काले करतूत है, इसके प्रति आक्रोश है। ये जन आक्रोश है, और ये जन आक्रोश, इसका खामियाजा, इसकी कीमत ये तीनों दल को चुकानी होगी। कल ही एफआईआर दर्ज कर लिया गया है कहीं के बदले की भावना के तहत एनएम जोशी में। अरे बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हो? बेटे के ऊपर कोई करता है? अरे बदले की भावना है। अर्नब ने जो सवाल पूछे थे, अगर इतनी हिम्मत है तो जवाब देते आप। अर्नब ने यही तो कहा ना, पालघर का मामला सीबीआई को सौंपा जाए। आपको कौन से ऐसे सपने आते हैं? आपने पुलिस की जांच के पहले पालघर का मामला ये केवल और केवल मॉब लिंचिंग आपने करार दे दिया। कहां से सपना आया आपको? सीबीआई या पुलिस की जांच के पहले सुशांत के मामले को आपने खुदकशी करार कर दिया। कहां से सपने आते हैं? ऐसा कौन सा आत्मज्ञान आपकी सरकार को प्राप्त है? तो ये सरकार रफा दफा कर देती है हर मामले को। और जो मामला 2 साल पहले क्लोजर रिपोर्ट जिसका फाइल हो चुका है, इस देश की 125 करोड़ जनता है और इस देश का नन्हा बालक भी जानता है कि अर्नब जिस पुरजोर तरीके से, जिस बेबाकी तरीके से, जिस आक्रामक तरीके से इस सरकार की धज्जियां उड़ा रहे थे, इस सरकार की विफलता को देश और दुनिया के सामने रख रहे थे, तो इस सरकार ने ये तो बदले के भाव में किया है। पर बदले के भाव में आप करते करते आपका पैर छीकड़ में फंस चुका है। संजय राउत बड़े खुश नजर आ रहे हैं और पूरा सफाई दे रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है अच्छा हुआ है। कानून तहत कार्रवाई, बड़े खुश नजर आ रहे हैं संजय राउत। नहीं, ये कौरवों की सेना है। अब इसको तो सोनिया सेना कहे, कौरवों की सेना कहे, क्या कहे, पर ये वो दिन दूर नहीं है
कि महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, इनसे पूरी तरह से जो भी इन्होंने गलत किया है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, इनको इसकी कीमत देनी पड़ेगी। इन्होंने कंगरा का घर तोड़ दिया, इन्होंने अर्नब के परिवार के प्रति इन्होंने, आज सत्ता है, सिंहासन है, इन्होंने केसेस दर्ज किए। पर एक बात ध्यान में रहे, अंत में जीत पांडवों की होती है, अंत में जीत राम की होती है, जीत कभी कौरवों की हो नहीं सकती। आज सामने के संपादकीय में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लिखा गया है। शिवसेना पूरी तरह से, शिवसेना के नेता, एनसीपी के नेता है और वो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और संपादकीय भी बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया। देखिए ऐसा है, ये असुरों का आनंद है। हमने पुराणों में देखा है कि असुरों का आनंद है और ये सिंहासन के लालच में सिंहासन का इन्होंने दुरुपयोग किया है। आज पूरे देश के सामने इनकी